हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज की रीडिंग ऐसी है कि आप कुछ लोगों के साथ कनेक्टेड तो हो, लेकिन आप उनसे कट होना चाहते हो। आप उनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो, आप उनसे दूर जाना चाहते हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके दिल के बहुत करीब है। ये रिश्ते ने आपको बहुत कुछ दिया है, पास्ट में बहुत कुछ बहुत अजीज़ था ये रिश्ता आपके लिए। और अभी आपको ऐसे लग रहा है कि जो रिश्ता आज तक इतना सही से चला, उस रिश्ते को मैं तोड़ कैसे सकती हूँ। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। आपको ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में रहना चाहिए, तोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस देता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द सन है। यहाँ से भी मैसेजेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, विच इज सेइंग इट्स टाइम टू रिलीज द निगेटिविटी। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पर्सनल इशू रीचेज द रेजोल्यूशन। द सन का कार्ड है, अ विन विन आउटकम इस पॉडकास्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि हाँ, कहीं से कट ऑफ करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस रिश्ते से भाग रहे हो या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो। इट्स टाइम टू रिलीज द निगेटिविटी। कहीं से दूर जाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार आप ये कर रहे हो कि रिश्ता तोड़ रहे हो। कई बार कहीं से दूर जाने में समझदारी इसलिए होती है क्योंकि वो रिश्ता अभी आपको वो पीसफुल माइंड नहीं दे सकता, आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहा है जो चीज़ें आपके मन को, आपके मन को, आपके हृदय को, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को एक पीस जो पहले देता था, वो अब इस रिश्ते में नहीं रहा। ओके, तो इसलिए आपको इस रिश्ते से दूर होना है, आपको रिलीज़ करना है, निगेटिविटी को रिलीज़ करना है। कहीं से दूर जाना, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप गलत ही कर रहे हो हमेशा। कई बार शांति के लिए, कुछ चीज़ें अपने लाइफ में स्मूथली होने के लिए, ये जो स्टॉर्म वाली सिचुएशन है ना, वहाँ से भागना पड़ता है। हम कई बार ये चीज़ें करते हैं जब हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पे अभी रहने का कोई मतलब नहीं है। हम वैसे जॉब भी छोड़ देते हैं ना, कोई रिश्ता है तो वो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि कोई रिश्ता अगर आपको पीसफुल माइंड नहीं दे पा रहा है। एक ही ज़िंदगी है यार, उसको खुशी से जीनी है। अगर कोई रिश्ता आपको शांति नहीं दे पा रहा है तो आप क्या करोगे? उस रिश्ते से निकल जाना ये कोई बेवकूफ़ी वाला काम तो नहीं है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस रिश्ते में आप थे, या तो वो रिश्ता बहुत या तो वो जो इंसान था वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहा था, या फिर ये जो इंसान है ये आपको ग्रांटेड नहीं, अपने आप को ही ग्रांटेड ले रहा है। ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा इमेच्योर सा हो सकता है, इसका थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है। और कई बार क्या होता है ना, हम ऐसे लोगों से कनेक्ट करके हम अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, क्योंकि हम हमारे आसपास वाले लोगों के साथ भी अपने वाइब्स क्रिएट करते रहते हैं। ओके, उनके वाइब्स हम भी कैच कर रहे होते हैं, हम जिनके साथ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि हमारे बच्चों के ऊपर या फिर हमारे ऊपर संस्कार ऐसे ही होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। ओके, हम दोस्त उसी टाइप के चूज़ करते हैं जो हमारे टाइप के होते हैं। तो हम अगर कहीं गलत दोस्ती में चले गए, जो लोग ऐसे है कि बहुत एडिक्शन का सहारा लेते हैं, इनको सही गलत का फैसला नहीं समझ में आता, तो हम भी धीरे धीरे उनके जैसे ही होते जाते हैं। तो ये जो पर्सन है जिससे आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं,
ये थोड़ा सा ना बहुत लाइटली चीज़ों को लेने वाला है अपने लाइफ को, कि जैसे चल रहा है चलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। लेकिन एक ज़िंदगी है तो उसको आपको थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोल रही कि आप टेंशन लेके बैठो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली एक वाइज डिसीजंस भी लेने होते हैं कि क्या मैं अपने साथ सही कर रहा हूँ, क्या मैं किसी रिश्ते में हूँ तो क्या मैं सही हूँ। अगर कोई दोस्त है आपका या फिर कोई रिलेशन है आपका जो ये सोच ही नहीं पाता, वाइजली डिसीजन ले ही नहीं पाता, तो उनके साथ रह रह के आप अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो कार्ड आ रहा है कि अ पर्सनल इशू रिचेस द रेजोल्यूशन, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है इस व्यक्ति के साथ या फिर इस व्यक्ति के कारण, अभी इट इज़ अ टाइम टू रिलीज़, ये रिलीज़ करने का टाइम है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हर बार ये नहीं होगा कि जो आप चाहते हो वही होगा। हम हर रिश्ते को साथ में लेके नहीं जा सकते। हमारी लाइफ में हमारी लाइफ एक है, ये सोल जर्नी है। इस सोल जर्नी का हर कोई एक पार्ट है। उनका हमारे लाइफ में किरदार एक आध साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, लाइफ टाइम का हो सकता है, या फिर एक आध दिन का भी हो सकता है। वो कितने दिन का होगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब आपको लगे कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, इसके वाइब्स मेरे साथ नहीं जा रहे, ये जो सोच रहा है, ये जो पर्सन जो सोच रहा है, उसके साथ होने से मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है या फिर मेरी भी ज़िंदगी हैम्पर हो रही है, मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारे भूचाल आ रहे हैं। तो जब यहाँ जहाँ पे आपको ये इंट्यूटिवली फील हो कि किसी के आपके लाइफ में होने से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, आपकी मनःशांति भंग हो रही है, तो वहाँ से निकलना ही सही होता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जहाँ से आप निकलना चाहते हो वहाँ से निकलो। आपकी दुनिया है ना, वो आपकी है। आपकी दुनिया के जो क्रिएटर हो ना, वो आप खुद हो। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। भगवान के साथ साथ अगर कोई आपकी ज़िंदगी बना रहा है, अगर कोई आपकी लाइफ बना रहा है, तो वो आप खुद हो, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। जहाँ से आप निकलना चाहते हो वहाँ से निकल लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले बहुत वाव चल रहा था तो इसका मतलब लाइफ टाइम तक वाव रहे। ज़िंदगी बदलती है, लोग बदलते हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको जो भी अभी मन में जो ख्याल आ रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, इमीडिएटली करनी है, तो उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। ये जो आपको फील हो रहा है ना, ये जो क्राउन है ना, ये आपका है। ये क्राउन आपको आपके सर पे कैसे चाहिए, कैसे पहनाना है, वो आपका डिसीजन है। यहाँ पे जो ग्रोथ चाहिए वो आपका डिसीजन है। कुछ लोगों के आपकी लाइफ में होने से अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कोई मेरे पैर खींच रहा है, तो वहाँ से निकल जाओ। वहाँ पे रहने का कोई भी मतलब नहीं होता। और देखते हैं द डेथ का कार्ड है। ओके, ये व्यक्ति से निकलने के बाद आपको शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होगी, लेकिन इसको इस तरह से लो कि ये इस व्यक्ति के साथ ने या फिर इसके ऐसे व्यवहार ने मुझे क्या सिखाया, क्या चीज़ें हैं कि जो मुझे इससे अच्छी लेनी है और कौन सी चीज़ ये है कि जो मुझे रिलीज़ करनी है। तो आपको खुद के ऊपर भी वर्क करना है कि मेरे लाइफ में ये जो चल रहा है तो वहाँ पे मैं खुद कहाँ पे स्टैंड करूँ। अभी आपके हालात ऐसे हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें यही सिखाया जाता है कि एडजस्टमेंट करो। इवन यहाँ पे भी कार्ड आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आपको ये भी अभी मन में आया होगा कि भाई मैसेजेस भी तो यही निकल के आ रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का मतलब ये नहीं होता हर बार कि ऐसे व्यक्ति के साथ मरते रहो जिसके साथ आपको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लोग आपको अभी सर्व नहीं कर रहे तो वहाँ से आपको निकलना है। आपको बुरा लगेगा तो वो बुरा लगने दो, थोड़े से एडजस्ट कर लो, थोड़े से रो लो, कोई बात नहीं।
ओके। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है तो वो सही नहीं है, जहाँ से आपको निकलना है वहाँ से निकलना है। डेथ इज़ अ कार्ड ऑफ रीबर्थ। ओके, आपको वहाँ पे ही मरना है कि या फिर आपको रीबर्थ करना है, आपको मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए, वो डिसीजन कम्प्लीटली आपका होगा। आपको कम्प्लीटली भगवान ने जैसे आपके भविष्य में लिखा है वो ही नहीं दे रहा है। भगवान ये भी बोल रहा है कि तू सोच तुझे क्या करना है, तू सोच तुझे किसके साथ रहना है। सोच आपकी होती है। हम ब्लेम करते हैं कि लोगों को या फिर भगवान को, कि भगवान ने मेरे सामने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो क्या वो सिचुएशन क्रिएट होने में आपका कोई भी हाथ नहीं था? कुछ भी नहीं था। आपसे कुछ भी गलतियाँ नहीं हुई। क्या हर बार ऐसे हुआ कि नसीब में मेरे था इसलिए आप मरते गए? क्या आपको नसीब ने संभालने की एक भी बार कोशिशें नहीं की? क्या नसीब ने आपको हिंट नहीं दिए थे। हर चीज़ हुई थी, लेकिन उस वक्त आपका ऑरा ऐसे था कि नहीं, मुझे गड्ढे में गिरना है तो गिरना है। मैं नहीं पीछे मुड़ के देखने वाला या फिर मैं नहीं आगे देखने वाला, मुझे गड्ढे में बस गिरना है। ओके, तो फिर क्या है? फिर भगवान ने चला दी अपनी लट्ठी, भगवान ने चला दी आपके ऊपर, फिर तोपों की बारिश चला दी कि ठीक है, तू अगर गड्ढे में गिरना ही चाहता है तो उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, तो गिर। तो आपको फिर तब जाके फील हुआ कि भाई मैं बहुत गलत राह पे था, मैं बहुत गलत लोगों से घिरा हुआ था। जो ऐसे हुआ कि इन बच्चों के साथ रह के आपका भी अंदर का वो जो टीनेजर था ना वो जग गया। आप सोच ही नहीं पाए कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ या फिर एक कदम पीछे जा रहा हूँ। क्या ये मेरी मंजिल है या फिर क्या? व्हाट नेक्स्ट? मेरी मंजिल कहाँ पे थी और मैं जा कहाँ रहा हूँ, ये आप सोच ही नहीं पाए। यहाँ पे आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसका कारण कोई तो थर्ड पर्सन है। ओके, थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई तो है कि जिसके इन्फ्लुएंस में आके या तो आपने कुछ डिसीजंस ले लिए या फिर ये थर्ड पार्टी ने या फिर ये जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो तो उन्होंने कुछ डिसीजंस ले लिए। अभी हुआ यूँ कि आपने ऐसा नहीं है कि रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की, आपने कई बार रिश्ते को बचाने की कोशिश भी की है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं की है आपने। ओके, लेकिन क्या होता है ना कि बैलेंस जो होता है ना रिश्ते में, तो वो दोनों तरफ से बराबर का होना चाहिए। सिर्फ एक पूरी तरह अपने दिलो जान से बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा जो आपका जो पार्टनर है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो जो पर्सन है वो हर बार थर्ड पर्सन के बहकावे में ही आ रहा है और आप ऐसे हो कि सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं तुझे बचा के रहूँगा, नहीं मैं तुझे संभाल के रहूँगी, नहीं मैं इस रिश्ते को बचा के रहूँगी। क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अकेले रिश्ते को बचाया ही नहीं जा सकता। किसी की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होती है, कोई नहीं कर सकता, किसी के लाइफ को कोई नहीं बचा सकता। हमारी जो माँ काली है ना, माँ काली, उसमें जो रूप है मोक्ष काली का, वो खुद काली माँ हमारी यही कहती है कि किसी को मोक्ष देने का काम ये मेरा है, तेरा नहीं है। किसी को संभालने का काम मेरा है, तेरा नहीं है। ओके, तो और वो उसका खुद का है। ओके, वो जो खुद इंसान है उसका खुद का है और भगवान का है। तू उसमें इंटरफेयर मत कर। ज़्यादा से ज़्यादा तू क्या कर सकता है? एज एक दोस्त, एज एक लाइफ पार्टनर, एज जो कोई भी मदर फादर फिगर जो भी हो आप, बहन भाई जो भी हो आप उसको बचाने की या फिर बताने की एक हाथ कोशिश कर सकते हो। लेकिन वो कूदना चाहता है तो वो उसका डिसीजन होगा, आपको कूदना नहीं है उसके साथ। ओके, भगवान ये बोलता है कि उसका कार्मिक जो डेप्थ है वो आपके ऊपर नहीं ले सकते। उसका कर्मा उसका है, आपका कर्मा आपका है। आप आपके कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसके कर्मा के साथ क्या करना है वो देख लेगा और मैं देख लूँगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये कि मैं उसको बचा के रहूँगा, मैं उसके साथ सही नहीं हो, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा, वो मेरा है, वो ये
क्या करोगे यार, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जब तक सामने वाला नहीं चाहता ना कि मेरी लाइफ में मुझे चेंजेस चाहिए, तब तक आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, किसी का भी कुछ नहीं कर सकते, किसी ना ही रिश्ते को बचा सकते ना ही किसी को बचा सकते। ऐसे होता ना तो आजकल मतलब काउंसलिंग का बिजनेस इतना वाव चल रहा होता ना कि भाई काउंसलिंग करके सब सुधर ही गए। ऐसा होता तो ना कोई सुसाइड करता ना कुछ ऐसे होता। तो आप किसी को सिर्फ समझा सकते हैं जब आपको ये लगता है कि इसको समझाने से या फिर इसके मेरे लाइफ में होने से मैं भी मेरी लाइफ से डिटैच हो रही हूँ, मेरी भी लाइफ की सारी खुशियाँ छीनी जा रही है, मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मेरी लाइफ में मैं जो करना चाहती हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। डिटैच हो जाओ। ओके, लाइफ इज़ अ सर्कल, वो आगे बढ़ती ही रहेगी। दुनिया गोल है, ज़िंदगी भी गोल है। आप घूम फिर के वैसे लोगों को मिलोगे, लेकिन आपको घूमना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। एक जगह पे आप रुक नहीं सकते। रुकोगे जहाँ पे आप रोकने की कोशिश करोगे वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाएगी। पानी भर के भी रखता है ना, बहुत दिनों के बाद वो ख़राब हो जाता है। ओके, है ना। तो मूव ऑन करना इज़ ऑल अबाउट द लाइफ। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो रिश्ते आपको सर्व नहीं कर रहे, मूव ऑन करो, डिटैच हो जाओ वैसे सारे चीज़ों से जो आपके वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, जो आपको खुशियाँ नहीं दे पा रहे। तो पास्ट में मैम हम लोग बहुत कनेक्टेड थे, पास्ट में उसने मुझे बहुत हेल्प कर दी, वो पास्ट था। प्रेजेंट कुछ और है, तो प्रेजेंट में रहना सीखो, पास्ट में नहीं। प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ खुशियों से भरे। गो विद देम, नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। जगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है रिश्तों में कि मैं संभालूँ क्या करूँ। जहाँ पे जगलिंग सिचुएशन आती है वहाँ पे समझ जाओ कि नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। क्योंकि किसी भी रिश्ते को बैलेंस करने की जिम्मेदारी अकेली की नहीं होती, दोनों की होती है। अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया तो क्या सामने से कांटेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपने पहले ट्राई कर लिया, अगर सामने से वो एफर्ट्स ही नहीं आ रहे तो आप क्या कर सकते हो? तो मूव ऑन करना, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन यू लेफ्ट इट। ओके, तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए, तो यूनिवर्स कह रहा है कि मूव ऑन करो। तो देखते हैं कि और यहाँ से क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। यू आर गुड इनफ, देखो कार्ड सीधे से आ गया है, यू आर गुड इनफ। आप बहुत अच्छे हो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ग्रीन हीलिंग लाइट है। ओके, यू आर, आप ये हो सकता है कि आप हीलर हो, आप कोई तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, यू आर ऑलरेडी हील्ड विद इन। ओके, आपके इर्द गिर्द एक हीलिंग ऑरा है, तो वो ऑरा को मेंटेन करने के लिए आपके आसपास वाले जो लोग हैं ना, वो भी वैसे ही चाहिए। जहाँ पे आपने आपके ऑरा में गलत लोगों को एंट्री दी, वहाँ पे वो ऑरा ब्रेक हो जाएगा और आप देखोगे कि मेरे लाइफ में उन्हीं के पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो ना, उन्हीं के पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। आप देखोगे उनको लाइफ में सक्सेस नहीं है, आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं होगा। उनकी लाइफ में करियर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो आपकी लाइफ में भी वही चीज़ें होने लगेगी और आपको लगेगा कि साला सब पैटर्न सेम क्यों चल रहा है, क्योंकि आपने आपके ऑरा में गलत लोगों को एंट्री दे दी है। गलत लोग आपकी लाइफ में एंट्री दे कर बैठे हैं और इसी के कारण आपकी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको क्या करना है? लोगों के पीछे नहीं भागना है। आपको क्या करना है? आपको आपके ड्रीम्स के पीछे भागना है। मुझे अपने ड्रीम्स के पीछे भागना है, लोग आपके पीछे भागेंगे। ओके, जब आप आपके पीछे भागते हो कि मैं अपने लाइफ को कैसे सही करूं, मैं अपने लाइफ को खुश कैसे रखूं, तो दुनिया आपके पीछे भागती है। जो लोग रो रहे हैं ना, रोतले हैं ना, उनके पीछे कोई नहीं भागता। जो लोग खुश रहना जानते हैं ना, उनका ऑरा बहुत वाव होता है, तो उनके पीछे लोग भागते हैं। लोग नहीं चाहते कि ऐसे किसी लोगों को मिले कि जो हमेशा रोता रहता है। ओके, लेकिन जो प्रॉब्लम्स में भी कोई मार्ग निकाल लेता है ना, दुनिया वाह वाह उन्हीं की करती है।
गिनीज बुक में अगर किसी का नाम आता है, कोई हैंडीकैप है और उसका नाम अगर गिनीज बुक में आ गया, तो उसने कुछ तो करा है। वो ये रोते नहीं बैठा कि मैं हैंडीकैप हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ। ठीक है भाई, उसका कुछ कर्मा था तो हैंडीकैप हो गया, लेकिन अभी जो लाइफ मिली है उसको आप यूटिलाइज कैसे करते हो वो बहुत मैटर करता है। आप रोते बैठोगे तो दुनिया क्यों आपकी तरक्की, दुनिया क्यों आपकी वाह वाह करेगी। आप अगर उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकालते हो तब दुनिया आपके साथ होती है। और अगर किसी के लाइफ में होने से आपके वाइब्स ख़राब हो रहे हैं तो वहाँ से निकल जाना इज़ बेटर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है, आपके साथ सही होगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपको क्या होना है कि कॉन्फिडेंट होना है कि जो भी हो जैसे भी हो, लक इज़ ऑन योर साइड। जो भी हो जैसे भी हो, भगवान मेरे साथ है, मैं खुद अपने साथ हूँ, तो मेरा कोई बुरा कैसे हो सकता है, कोई मेरा बुरा कैसे कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि से थैंक यू टू द यूनिवर्स। ऑलवेज भगवान के ऊपर ट्रस्ट करो और बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। भगवान कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। और जहाँ पे आपको ये लगता है कि मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ या फिर मैं उस भगवान के साथ नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि मैं गलत हूँ, मैं गलत लोगों के साथ हूँ, मैं गलत रिश्ते में हूँ, मैं गलत राह पे हूँ। और जहाँ पे आपको ये लगता है कि नहीं, मेरा जो भी होगा ना सही होगा, मैं जो भी करूँगी सही करूँगी, तब जाके भगवान आपका साथ देता है, अल्लाह आपका साथ देता है। तो सबसे पहले आपको खुद के साथ खड़े रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं जहाँ पे अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, जहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं अब ये रिश्ता वर्क नहीं हो रहा है, तो वहाँ से निकल जाने में ही समझदारी है। ये यहाँ पे क्लियर कट मैसेजेस आ गया है कि जहाँ से आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो लिटरली आपको मूव ऑन करना चाहिए। वहाँ पे कोई भी 50-50 वाला आंसर हमें नहीं मिला है कि थोड़ा सा वेट कर लो बाद में देखते हैं, कुछ नहीं। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ रही हो, रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक करने से मुझे भी पता चलता है कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है मेरा रीडिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।